morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic Law of Equimarginal Utility अर्थात सम सीमांत उपयोगिता नियम के संबंध में आज हम देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखे हैं, तो आज के क्लास में हम लोग लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे। इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और सेवरल कमोडिटी केस भी कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं में उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है उपयोगिता दृष्टिकोण से, उसके लिए भी यह नियम लागू होता है। When a consumer in consuming different goods simultaneously, he is in a state of equilibrium when the ratio of marginal utility and price to each item is equal. मीन्स जब उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं का उपभोग एक साथ कर रहा हो तो वह उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसके लिए प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होता है। जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम दो वस्तु लिए हैं, ए वस्तु और बी वस्तु। ये ए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत बराबर बी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत बस मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला जो है यही हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रूफ करता है। यहाँ पर MUA/PA ए मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज फ्रॉम कमोडिटी, यह ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता प्रति रुपये में दिखलाता है। इसी तरह आपका MUB/PB मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज फ्रॉम कमोडिटी बी दिखलाता है, यानी बी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखलाता है। और इसी तरह सी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखलाता है। और हमारा MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को दिखलाता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के लिए हमारा ये सभी क्या होना चाहिए? वस्तु ए बी सी या जितने भी वस्तु हो उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। दिस इक्वालिटी टू से लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन ऑल्सो कॉल्ड। मीन्स इस नियम को सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन का नियम, प्रोपोर्शनलिटी मीन्स हो गया आपका अनुपातिकता का नियम, एंड गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ए बी और सी गिव्स इट इक्वल मार्जिनलिटी। तीनों वस्तुओं से या हम जितने भी वस्तु का प्रयोग करें उससे अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली क्या होती है? सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। टू गेट मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर हैज टू स्पेंड हिज मॉनेटरी इनकम ऑन वेरियस आइटम इन सच ए वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज ऑफ ऑल गुड्स इज इक्वल। अधिकतम कुल संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय को इस प्रकार व्यय करनी होती है कि सभी वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। सपोज द कंज्यूमर हैज ए मॉनेटरी इनकम ऑफ 10 रुपीज। मान लिया जाए उपभोक्ता के पास मुद्रा की 10 इकाई है और उसे दो वस्तुओं पर खर्च करना है, ए और बी पर। यहाँ पर हम मुद्रा की 10 इकाई लिए हैं और यहाँ ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है और ये बी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। ये इसके बाद भी हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, मान लिया जाए 18 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं,
10, 5, 2, 1। ये तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार है। जैसे हम ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर 30 है, 35 के बाद हमारा क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, और ये बी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। इस टेबल को देखने से हमारा क्लियर होता है कि उपभोक्ता अपना पहला रुपया किस पर खर्च करना पसंद करेगा, जिस पर से उसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 50 है, बी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 38 वस्तु है। तो उपभोक्ता अपना पहला रुपया इस पर खर्च करना पसंद करता है, दूसरा रुपया पुनः इस पर खर्च करना पसंद करेगा क्योंकि इससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी अधिक है, पुनः तीसरा रुपया भी इसी पर खर्च करना पसंद करेगा, चौथा रुपया वह ए पर नहीं खर्च करके बी पर करना पसंद करेगा क्योंकि बी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, अधिक हो रही है, और पांचवा रुपया भी वह बी पर खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वहां 36 के बराबर सीमांत उपयोगिता है और ए पर हमें 35 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो इसी तरह हमारा वह छठवां रुपया इस पर खर्च करना पड़ेगा ए पर, सातवां रुपया इस पर खर्च करेगा, आठवां रुपया आपका ए पर खर्च करेगा, और नौवां और 10वां ये देखिए अंतिम इकाई से प्राप्त हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर उपभोक्ता जब उसके पास 10 रुपया है तो वह ए वस्तु पर 6 रुपया खर्च करता है और बी वस्तु पर 4 रुपया खर्च करता है, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। यहाँ पर उसे दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, बराबर प्राप्त हो रही है। देखिए MUA/PA बराबर 25 और MUB/PB 25, यानी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसे ही सम सीमांत उपयोगिता नियम या क्रमांक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इसे ही गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अगर हम इस व्यवस्था के अनुसार खर्च करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट द टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज, अगर वह इस व्यवस्था के अनुसार खर्च करता है, इस व्यवस्था के अनुसार, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। कैसे, हमारा टोटल यूटिलिटी हम देखते हैं TUA प्लस बी बराबर होता है TUA प्लस TUB। यहाँ पर TUA प्लस बी है जो ए और बी के टोटल यूटिलिटी को दिखलाता है। TUA है वस्तु ए से प्राप्त कुल उपयोगिता को दिखला रहा है और TUB है वस्तु बी से प्राप्त कुल उपयोगिता को दिखलाता है। अगर हम TUA निकालते हैं, ये निकालते हैं, तो TUA पर जब वह 6 रुपये खर्च कर रहा है तो इसको हम जब जोड़ते हैं 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25, तो देखिए यहाँ पर हमारा TUA हमारा हो रहा है 225। टोटल यूटिलिटी ए की हमारी इतनी है। और अगर हम बी की टोटल यूटिलिटी देखते हैं 38, 36, 32, 25, 38, 36, 25, तो हमारा टोटल यूटिलिटी बी की कितनी है, 131 है। तो अगर वह इस व्यवस्था के अनुसार खर्च करता है, मतलब सम सीमांत उपयोगिता के अनुसार, तो इन दोनों वस्तुओं से प्राप्त कुल उपयोगिता उसकी क्या हो रही है, 225 प्लस 131 इज इक्वल टू 356 है। अगर वह इसके अनुसार इस नहीं खर्च करता है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होगा। यदि वह ए पर 6 रुपये खर्च नहीं कर 5 रुपये करता है और बी पर 4 रुपये खर्च नहीं करके 5 रुपये करता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें से 25 ए में से 25 माइनस करिएगा और इसमें 18 ऐड करिएगा, तो आप देखिएगा कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है दोनों से वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ जब 356 मिल रहा है पहले के अनुसार, जब सम सीमांत उपयोगिता के अनुसार, और लेकिन वह इस व्यवस्था के अनुसार नहीं करेगा तो उसे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होगी। आप इसे देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ए और बी से प्राप्त। In the consumer does not do as per the above arrangement, then he will not get maximum satisfaction. अगर वह इसके अनुसार नहीं करता है तो वह मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त करता है। और इसे हम अगर डायग्रामेटिकली प्रस्तुत करते हैं तो ये हम इस तरह दिखा सकते हैं। मान लिया ये ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखला रहा है
और ये बी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दिखला रहा है। ये जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है जो कि OS है, और वाई एक्सिस पर हम दिखलाए हैं सीमांत उपयोगिता को, और एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ मनी दिखलाए हैं। ये ए वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, ये बी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, MUA बटे PB, PA बराबर MUB बटे PB बराबर MUA। तो यानी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। Thank you for watching my video.